जितिया व्रत पर करें इस कथा का पाठ। बच्चों की उम्र और करियर दोनों में होगी वृद्धि। साल 2024 में बच्चों की दीर्घ आयु के लिए रखा जाने वाला जितिया व्रत 25 सितंबर को रखा जाएगा। चलिए जानते हैं इस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इसी के साथ आपको जितिया व्रत की सही कथा के बारे में भी पता चलेगा। बच्चों की सलामती के लिए हर साल माताएं जितिया व्रत रखती हैं। मान्यता है कि यह व्रत रखने से संतान की आयु में वृद्धि होती है और उनके जीवन में आ रही विभिन्न समस्याएं भी कम होने लगती हैं। हालांकि ये व्रत काफी कठिन होता है क्योंकि व्रत के तहत 24 घंटे अन्न और पानी ग्रहण नहीं करना होता। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल अश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन जितिया का व्रत रखा जाता है, जो इस बार 25 सितंबर 2024 को है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 10:41 से लेकर दोपहर 12:12 तक है। जितिया व्रत के नहाय खाए की पूजा 24 सितंबर 2024 और व्रत का पारण 26 सितंबर 2024 को किया जाएगा। देश के कई शहरों में जितिया व्रत को ज्योतिया व्रत और जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक पूरी श्रद्धा से करने से और व्रत की कथा को सुनने व पढ़ने से बच्चों का जीवन खुशियों से भरा होता। आइए अब जानते हैं जितिया व्रत की असली व सही कथा के बारे में। जितिया व्रत की संपूर्ण कथा। जितिया व्रत में चीलों का नाम की चील और सियारों की कथा सुनने व पढ़ने का विधान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक वन में सेमल का पेड़ था, सिर पर जिस पर एक चीली रहती थी। पेड़ के पास घनी झाड़ियां थी जिसमें एक सियारिन रहती थी। चीलों और सियारिन अच्छे दोस्त थे जो मिलजुल कर हर काम करते थे। एक दिन वन के पास कुछ महिलाएं जितिया व्रत की पूजा की तैयारियां कर रही थी। चीलों और सियारिन ने महिलाओं की बात को ध्यान से सुना और खुद ये व्रत रखने का निर्णय किया। ये भी पढ़े जाने बच्चों की दीर्घायु के लिए रखे जाने वाला जितिया व्रत की पूजा विधि। किसने तोड़ा व्रत का संकल्प। शाम तक सियारिन और चीलों दोनों ने निर्जला व्रत रखा, लेकिन रात होते ही सियारिन को भूख लगने लगी। जब सियारिन से भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने मांस और हड्डी खा ली। जब ये बात चीलों को पता चली तो उसने सियारिन को खूब डांटा और कहा, जब तुमसे व्रत नहीं रखा जाता तो संकल्प क्यों लिया। हालांकि चीलों ने अपना व्रत पूरा किया। सियारिन चीलों से क्यों जलती थी। अगले जन्म में सियारिन और चीलों ने राजकुमारी के रूप में जन्म लिया जो सगी बहनें थे। सियारिन चीलों से बड़ी थी जिसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चीलों छोटी थी जिसकी शादी उसी राज्य के मंत्री के पुत्र से हुई। शादी के बाद सियारिन के कई बार बच्चे हुए, लेकिन सभी मर जाते थे, जबकि चीलों के बच्चे स्वस्थ और सुंदर थे। इस बात को लेकर सियारिन चीलों से जलने लगी। उससे कई बार चीलों के बच्चों को मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम रहती। यहाँ तक कि सियारिन ने अपनी बहन और जीजाजी की जान लेने का भी प्रयास किया, लेकिन जो उनका बाल भी बांका नहीं कर पाई। सियारिन को कैसे हुआ अपनी गलती का एहसास। एक दिन सोते हुए दैव योग से सियारिन को अपनी भूल का एहसास हुआ, जिसके बाद उसने अपनी बहन से क्षमा मांगी और बहन के कहने पर जितिया का व्रत किया। विधि विधान से यह व्रत करने के बाद सियारिन को पुत्र की प्राप्ति हुई जो जीवन भर स्वस्थ रहा। इसी के बाद से माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु और अच्छी सेहत के लिए जितिया का व्रत रखती आ रही हैं। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से निसंतान महिलाओं को भी संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी। उम्मीद है अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपके कोई संतान नहीं है तो आप इस व्रत को ज़रूर से रखिए। भगवान आपकी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण करेंगे। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।